हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो सेशन है वो अपना 15 अक्टूबर 2023 को जो अपने राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के एग्जाम हो रहे हैं उसी से संबंधित है। सेकंड शिफ्ट का रिव्यू देखेंगे आज अपन। इसमें सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के अंदर कि डिक्टेशन किस तरह से आई, लीगल आई या फिर मिक्स आई, एफिशिएंसी के कौन कौन से क्वेश्चन आए, एक्यूरेसी कैसी आई, वो सारा आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और सेशन को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिक्टेशन है वो कैसी आई है। तो स्टूडेंट्स आज 15/10/2023 की सेकंड बारी का जो एग्जाम है उसी का रिव्यू है। तो क्या है, डिक्टेशन आई थी वो लीगल आई थी। आपको पता ही है कि अपने क्या है मैटर पूरा क्या पूरा 9 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक सारा मैटर है जो लीगल ही आ रहा है, परंतु इसके अंदर स्पीड का बहुत ही चक्कर पड़ रहा है। लगभग क्या 70 से 80 के आसपास की स्पीड में डिक्टेशन को डिक्टेट किया गया था, बोला गया था, फीमेल आवाज में थी। टॉपिक क्या था, बेनामी संपत्ति पर आधारित था। कोई बेनामी संपत्ति थी उसी पर ही आधारित था। परंतु स्टूडेंट्स चिंता की बात अपने लिए ये है कि ये जो स्पीड है ना वो 70 से 80 के बीच में बोली जा रही है। अगर धीरे धीरे 70 से 80 तक लेके जाए तो वेल एंड गुड, बट होता क्या है, स्टार्टिंग में 4 लाइनें 70 से बोल गया, फिर एकदम से 80 पर ले गए, फिर एकदम से 75 पे लिए, 70 पे ले, फिर एकदम से 80 पर ले गए, इस तरह से चल रहा है। तो बच्चों के विचारों का बहुत सारा मैटर है वो छूट रहा है। ठीक है, ये सब चीजें बताने का मेरा ये पर्पज नहीं है कि आपको डरा दिया जाए या फिर आपको टेंशन दी जाए, परंतु ये वहां पर जो सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए अपन जो है अपने माइंड को पहले से तैयार रखें कि अपने साथ भी ऐसा हो सकता है या हमारे साथ ही वहां ऐसा हो जाएगा, तो हम घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज है, सिचुएशन जैसी मर्जी आ जाए, जैसा मर्जी कुछ हो जाए, अपने इसको लिखना है, लिखेंगे, लिख लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। फीमेल आवाज में थी। जो शब्द यूज किए गए थे डिक्टेशन में देखिए, पट्टे, दस्तावेज, स्वामी, बेनामी, प्रकृति, जारा, अमर, गणेश, हजारी, है ना, जय दयाल किसी का नाम है, विधिक है, स्वतव है, न्यायिक दृष्टांत है, साक्ष्य है, क्रेता है। ठीक है, अभी बच्चों का एक कमेंट है कि मैडम अल्ट की यूज होगी। हाँ जी, ये प्रकृति फिर आप कैसे लिखोगे अगर इसके अंदर अल्ट का यूज नहीं करोगे, क्रय के अंदर इस रै के लिए, तो फिर आप कैसे लिखोगे प्रकृति। ठीक है, अल्ट का यूज होगा। कहने की बात यह है कि डिक्टेशन को जब आप डिक्टेट करते हो वहां कम से कम अल्ट की का यूज करना है, ये बात कही जा रही है। और ये कहीं नहीं लिखा, ना ही कभी मैंने ये कहा कि आपको इसके डिक्टेशन के अंदर अल्ट की का यूज नहीं करना, ये नहीं कहा मैंने। ठीक है, तो ये प्रकृति है जो शब्द, इसमें तो अल्ट की का यूज होगा। ट्रक को अगर कोई शब्द आ जाता है, ट्रांसफर आ जाता है, तो उसमें ट्र लिखने के लिए तो अल्ट की का यूज होगा, है ना। तो ये चीजें हैं, वहां आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और नाबालिग है, सार्वभौमिक इत्यादि ये शब्द थे मेन, इनको बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट जब शिफ्ट में एग्जाम हो तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसे ही कुछ शब्द आपको भी देखने को मिले। ठीक है, तो पैराग्राफ और पूर्ण विराम को ही बोला गया था, कोमा नहीं बोली गई थी और कोमा बोली भी नहीं जाएगी। हमें अपने ग्रामर के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से जहां जरूरत है वहां कोमाएं लगानी है अपनी तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो था टाइपिंग द एक्यूरेसी के अंदर अपने पास आज मैटर वेट चेंज है, सिंचाई परियोजनाएं, इस पर आया था। आज की जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो टॉपिक आया वो आया सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, उस पर आधारित था, किंतु टाइपिंग में शुरुआत में अल्ट की दी गई थी, तो कोमा से जुड़े शब्द बहुत ज्यादा थे। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी ऐसा ही हुआ था, उसके अंदर अल्ट की के साथ साथ न्यूमेरिकल कीज भी बहुत ज्यादा दी हुई थी और कोमाएं भी बहुत थी। बच्चे कह रहे थे कि मैडम अल्ट की के साथ साथ हमें कोमाएं भी बहुत ज्यादा थी, उससे स्पीड हमारी कम पड़ रही थी। तो आप इस चीज का प्रैक्टिस करें,
ताकि आपको ऐसी दिक्कत ना आए। तो इसमें भी इस शिफ्ट के अंदर अब जैसे 2 दिन एग्जाम रहे हैं 16 और 17 को, तो उसके अंदर इस चीज को फॉलो किया जाएगा कि अल्ट की के साथ साथ कोमाएं भी बहुत ज्यादा देंगे और न्यूमेरिकल कीज भी बहुत ज्यादा देंगे। तो हमें उन 2 बातों पर अपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एफिशिएंसी में कुछ ज्यादा नहीं है, वही क्वेश्चन है सारे के सारे जो आज तक आते रहे हैं। मैंने 9 अक्टूबर से लेकर के आज तक जितने भी एग्जाम हो गए दोनों शिफ्ट के मैंने रिव्यू डाले हैं, उनके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन इनको बताया है कि क्वेश्चन आए हैं और किस किस तरह के आए हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर रिव्यू बताया गया है तो आप एक बार प्लीज एग्जाम देने से पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि एफिशिएंसी के जो क्वेश्चन हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, तो रिपीट ही होते जा रहे हैं जो पहले की शिफ्ट में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। ये क्वेश्चन आए थे, इन बातों का अपने को ध्यान रखना है, अपने ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, नेविगेशन की है जो बंद है, टैब का यूज नहीं करना है। जैसे ही आपका डिक्टेशन के अंदर पैरा खत्म हो जाता है तो एंटर देकर आपने अगले पैरे पे चले जाना है। जहां कर्सर आपको मिले खड़ा वहीं पे लग जाना है। आपको कोई मतलब नहीं है कि जो आप डिक्टेशन को डिक्टेट कर रहे हो उसके फॉन्ट साइज क्या है, जिस साइज में भी आप लिख रहे हो वेल एंड गुड है, वो उनका सॉफ्टवेयर है, उसी हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे ही अपने राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 के स्किल के एग्जाम समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम एसएससी स्टेनोग्राफर सी और डी दोनों ग्रुप का और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो स्टेनो की वैकेंसी निकलती है हम उसका भी प्री पेपर की तैयारी, पूरा उसका सिलेबस और पूरी उसकी तैयारी है जो अपने चैनल पर करवाएंगे और स्टेनो की भी तैयारी करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।